जय हिंद। चलिए सीखते हैं बिंदु किसे कहते हैं। जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है उसे बिंदु कहते हैं। जैसे पेन का नोक, सुई का नोक, पेंसिल का नोक बिंदु होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई न तो मीटर में न तो सेंटीमीटर में कुछ में भी नहीं मापा जा सकता, इसे हम बिंदु कहते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों नहीं होती है उसे हम बिंदु कहते हैं। ठीक, आगे सीखते हैं रेखा किसे कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं। ठीक, बिंदुओं को मिलाकर रेखा का निर्माण किया जाता है। बिंदुओं को मिलाकर रेखा का निर्माण किया जाता है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होती है। यह दोनों तरफ फैलती चली जाती है। देखिए, ये रेखा है ए बी। देखिए, इस तरफ ये फैलती हुई चली जा रही है, ये इस तरफ फैलती हुई चली जा रही है, इसे हम रेखा कहते हैं। ठीक, अब समझते हैं रेखाखंड के बारे में। रेखा ऐसे भी हो सकती है कि नीचे की ओर जाए, आइए ऊपर की ओर जाए। अब समझते हैं रेखाखंड के बारे में। खंड किसे कहते हैं। रेखाखंड किसे कहते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। रेखा को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक, जैसे देखिए इस प्रकार से एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। ये दोनों को मिलाएंगे तो रेखाखंड का निर्माण होगा। जैसे ए और बी,
इसका अंत इधर अंत बिंदु है, एक इधर अंत बिंदु हुआ, तो रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक, इस प्रकार भी हो सकते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, ए सी, नाम कुछ भी रख सकते हैं। आगे समझते हैं किरण किसे कहते हैं। किरण किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं। किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक फैलती चली जाती है, उसे रेखा कहते हैं, उसे किरण कहते हैं, उसे किरण कहते हैं। किरण के एक प्रारंभिक बिंदु होता है, देखिए इस बिंदु से स्टार्ट होकर इधर फैलती हुई चली जाएगी, इसे किरण कहें। किरण की खास बात है कि एक और तीर का निशान रहेगा, और रेखा की खास बात है एक दोनों तरफ तीर का निशान रहेगा। ठीक, अब हम कुछ सवाल पर देखते हैं। पहले इसको एक बार रिपीट करते हैं, सबसे पहले इसको एक बार रिपीट करते हैं। बिंदु किसे कहते हैं, जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती है उसे बिंदु कहते हैं। जिसे पेन का नोक, सुई का नोक, पेंसिल का नोक। रेखाखंड किसे कहते हैं, दो बिंदुओं को मिलाकर रेखा का निर्माण किया जाता है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा का कोई, यह दोनों तरफ फैलती हुई चली जाती है। देखिए ये दोनों ओर तीर का निशान रहेगा तो उसे कहेंगे हम रेखा। रेखाखंड किसे कहते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, इसको मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। किरण किसे कहते हैं, किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक फैलती चली जाती है, उसे किरण कहते हैं। किरण के एक प्रारंभिक बिंदु होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक बिंदु निकली, यहाँ की ओर चल दी, इसे हम किरण कहें कि एक और निशान है। जैसे सूर्य का रोशनी सूर्य से निकलता है, कहाँ तक जाता है कोई पता नहीं। ठीक, अब कुछ सवाल को देखते हैं। स्केल की सहायता से निम्नलिखित माप का रेखाखंड खींचिए। रेखाखंड खींचना है। ठीक, सबसे पहले बोला 5 सेंटीमीटर, हम इंच को रखेंगे इस प्रकार से, स्केल को इस प्रकार से रख कर लाइन खींच देंगे। हम सहायता के लिए बिंदु पहले से ही बना दिए हैं ताकि समय कम लगे। यहाँ तक करेंगे और लिख देंगे कुछ नाम ए बी, तो ये रेखाखंड हुआ कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। और देखिए ये लिखा दूसरा नंबर यानी कि 8 सेंटीमीटर, इसको 8 सेंटीमीटर रखना है। इस प्रकार से रखिए, इंच को पहले बिंदु दे दीजिए ऐसे नाप कर, और फिर यहाँ से यहाँ लाइन पार दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 8 सेंटीमीटर। ठीक, और तीसरा में बोला 10 सेंटीमीटर, इस प्रकार से रखिए, आगे लाइन खींच दीजिए, हो गया 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार देखिए 15 सेंटीमीटर, तीसरा घ नंबर है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का स्केल भी होता है, आप उसको सीधा रख के खींच दीजिए। नाम कुछ भी लिख सकते हैं, CD। ठीक, आगे देखते हैं नीचे सवाल को। नीचे दिए गए रेखाखंड को माप कर लिखें।
इनका माप लेकर लिखना है। तो सबसे पहले ऐसे इस बिंदु पर रखेंगे और यहाँ देखेंगे किस बिंदु पर आ रहे हैं। तो ये 7.5 हो रहे हैं, तो 7.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक, अब इसमें देखेंगे, जैसे सबसे पहले बात है कि इस नोक पर रखेंगे, इसको इस तरह से रखते हुए देखेंगे कितना जा रहा है, 6.5 हो रहा है, तो इसको 6.5 लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक, नीचे दिए गए आकृतियों को देखकर उनका नाम लिखिए। अब देखिए, पहले अभी पढ़ चुके हैं कि एक बिंदु से स्टार्ट होकर अनंत तक फैलती चली जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऐसे, अब फैलती चली जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं, एक बिंदु से स्टार्ट होकर फैलती चली जाए तो किरण कहते हैं। कुछ कहते हैं किरण, तो लिखेंगे किरण। किरण जिसका 2 अंत बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड। पहले पढ़ चुके हैं, रेखाखंड। देखिए, दोनों ओर तीर का निशान रहे उसे क्या कहते हैं, रेखा, तो लिखेंगे रेखा। ठीक, अब देखिए, नीचे दिए गए आकृतियों में रेखाखंडों की संख्या लिखिए। तो एक रेखाखंड यहाँ से यहाँ, 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 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। इसमें कितने रेखाखंड है, एक रेखाखंड, 2 रेखाखंड, 3 रेखाखंड, यहाँ 3 लिख देंगे। इसमें कितना रेखाखंड, एक रेखाखंड, 2 रेखाखंड, 3 रेखाखंड, 4 रेखाखंड, 5 रेखाखंड, यहाँ 5 लिख देंगे। इसमें कितने रेखाखंड है, एक रेखाखंड, 2 रेखाखंड, 3 रेखाखंड, 4 रेखाखंड, 5 रेखाखंड, इसमें भी 5 लिख देंगे। देखिए, ये दोनों ओर खुली हुई है, तो अभी हम पढ़े थे कि जिसको दोनों ओर तीर का निशान हो उसे क्या कहते हैं, दोनों ओर रेखा। कुछ कहते हैं रेखा, कि दोनों ओर जा सकती है। तो इसमें रेखा किस ओर लिखल है, देखिए ध्यान से, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। इसमें देखिए कोई अंत बिंदु नहीं होता है, तो रेखा, तो इसमें रेखा का मिलान कर दीजिए। ठीक, 2 अंत बिंदु होते हैं, तो रेखाखंड के 2 अंत बिंदु थे, देखिए कि यहाँ एक यहाँ, तो 2 अंत बिंदु थे, 2 अंत बिंदु होते, इस ऐसे मिला दीजिए। एक बिंदु से स्टार्ट होकर अनंत तक चली जाती है उसे क्या कहते हैं, किरण। तो इसको एक बिंदु से प्रारंभ कर लिख देते हैं। ठीक, मिलते हैं अगला वीडियो में।